स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। ये कैसे हुआ गुलिका? कैसे हुआ ये? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है राहुकाल। मैंने तो शरीर को 24 घंटों के लिए जीवित किया था। फिर समय से पहले वो नष्ट कैसे हो गया? इस पहले का जवाब हम राक्षस ही दे सकते हैं। कम ऑन, डैम इट, कोई फोन ही नहीं लग रहा है। सावित्री, तुम कब आई? कहां थी तुम? सत्या, वो मैं... सावित्री, तुम्हें पता मैं कितना डर गया था? सत्या सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सावित्री। अरे बोले बिना चली गई तुम, और तुम्हें पता है ना कि टेलीफोन लाइंस भी बंद है। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? हाँ सत्या, मैं कबीले वालों के पास गई थी। कबीले वालों के पास? मतलब वो फिर से तुम्हें यहाँ लेने आए थे? This is too much। उनकी ऐसी मजाल। मैं अभी देव को फोन करता हूँ। नहीं सत्या, नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी उनके पास। उन्हें मेरी हेल्प चाहिए थी। तुम्हारी हेल्प? लेकिन उन्हें तुम्हारी हेल्प की क्या जरूरत होगी? तुम्हें याद है मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी? क्या बताना चाहती हो? बोलो। हे ब्रह्म राक्षस, प्रकट हो, मेरी सहायता करो। ब्रह्म राक्षस, मेरी सहायता करो। प्रकट हो ब्रह्म राक्षस, प्रकट हो। तुम क्या जानना चाहती हो गुलिका? हे ब्रह्म राक्षस, मुझे ये बताइए कि जिस शरीर को मैंने अपनी शक्ति से जगाकर राहुकाल को दिया, वो शरीर समय से पहले नष्ट कैसे हो गया? क्योंकि राहुकाल ने सावित्री को छूने का प्रयास किया। प्रेम करता हूं उससे। उसे छूना, उसे निहारना, उसे पुकारना, उसके लिए एक जन्म तो क्या, कई जन्म गुजारना अधिकार है मेरा। अधिकार। हो चुके हो तुम अपने समस्त अधिकार। मत भूलो, अब वो दमयंती नहीं सावित्री है। विवाह हो चुका है उसका, और उसका सुहाग ही उसकी शक्ति है, जिसके आगे वो काली शक्ति से बनाया गया मृत शरीर बेअसर हो गया। नहीं, ब्रह्म राक्षस, ऐसा हो ही नहीं सकता। सावित्री एक साधारण लड़की है, उसके पास ऐसी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। समझाओ इसे कि सावित्री को ये उसकी इच्छा के विपरीत कभी नहीं छू सकता। असंभव। नाम बदल जाने से, युग बदल जाने से ये सच नहीं बदल सकता कि सावित्री ही दमयंती है। मेरा प्रेम है वो, और मैं उसे पाकर रहूंगा। तुम उसे बलपूर्वक नहीं पा सकते, अन्यथा वही होगा जो आज हुआ। क्योंकि जब तक सावित्री का सुहाग उसके साथ है, उसे पाना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। सत्या, तुमने मेरी सारी मुश्किलें, मेरा सारा डर जानकर भी मुझे समझा, मुझे अपनाया, मुझसे शादी की।
आज वैसे ही, बस वैसे ही मुझे समझने की कोशिश करना। मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूं उसका संबंध हमारे पिछले जन्म से है और हमारे भविष्य से भी। सत्या, मेरी बात ध्यान से सुनना और मैं जो तुमसे कहने जा रही हूं उस पर विश्वास करना। एक मिनट। सत्या, ये वही किताब है जो बाबा ने मुझे दी थी। याद है मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में? ये किताब खुल नहीं सकती। एक किताब है जो तुम्हें देना चाहता हूं, वो किताब जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी। इस किताब में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। इस किताब को पढ़ो। आज के बाद ये किताब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। उसका सुहाग मेरे रास्ते की बाधा है, मिटा दूंगा उसे, मिटा दूंगा उसे हमेशा हमेशा के लिए। भूल कर भी ऐसी भूल कभी मत करना राहुकाल। मेरे बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सावित्री अगर तुम्हारे शरीर के टुकड़े ढूंढेगी तो सिर्फ और सिर्फ सत्यवान के सुरक्षा के लिए बस। सुना ना तुमने ब्रह्मराक्षस ने क्या कहा? सावित्री के साथ जबरदस्ती कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरा शरीर भी वापस चाहिए और मेरा प्रेम भी। कुछ करना पड़ेगा। उसके सुहाग को उसकी शक्ति नहीं बनने दूंगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी दमयंती सुहागन रहे भी और नहीं भी। मैं जानती हूँ सत्या, मेरी बातों पर विश्वास करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर मुझे पता कि अगर मैं एक किताब खोल के तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। पर मैं इस किताब को नहीं खोल सकती सत्या, क्योंकि इस किताब को खोलने के लिए बादलों में नक्षत्र का बदलना जरूरी है। तुम जानते हो, मैंने इस किताब में हम सबकी तस्वीरें देखी हैं। मेरी, तुम्हारी, माता सुपीरियर की और उस राक्षस की भी। तुम जानते हो सत्या, इस किताब में हमारे पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मैं एक राजकुमारी थी, राजकुमारी दमयंती, और तुम सेनापति वीर थे। वो कबीले वाले वो मुझे इसीलिए ले गए थे अपने साथ सत्या, क्योंकि वो राजकुमारी दमयंती की पूजा करते आ रहे हैं सदियों से। और आज मैंने उस राक्षस को भी देखा सत्या, मैं बहुत डर गई थी। वो राक्षस, कबीले वाले उसे राहुकाल कह रहे हैं। होलिका, इस जगह को खोदो। क्यों? जितना कहा जाए उतना करो होलिका। इस जगह को खोदो।
दमयंती, वीर और उस राक्षस का नाम राहुकाल है। और फिर तुमने उस राक्षस को मार दिया। हाँ सत्या, तुम यही कह रही हो ना कि तुमने उस राक्षस का चेहरा आज भी देखा, वो तुम्हारे सपनों में आता है, लेकिन क्या तुमने उसका चेहरा ठीक से देखा? नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन सत्या, मैंने काले बादलों में कुछ तो देखा था। बहुत लाइटनिंग हो रही थी और उन कबीले वालों ने भी कहा कि वो उस राक्षस का ही चेहरा था। तो मैं कह रहा हूँ तुमने उसे ठीक से देखा ही नहीं सावित्री। जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है सावित्री। तुम बात को समझने की कोशिश करो। नहीं सत्या, पर मैंने... सावित्री, अगर मैं तुम्हारी सारी बातों पर यकीन भी कर लूं, तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि हम पिछले जन्म में भी साथ थे और हम अभी भी साथ हैं। तो फिर ये तो अच्छी बात हुई ना। और रहा सवाल उस राक्षस का और तुम्हारे डर का, तो जैसे किसी जमाने में सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, वैसे तुम भी ले लेना। सिंपल। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना सत्या? मैं जो कुछ भी तुमसे कह रही हूँ, तुम... सावित्री, तुम जो कुछ भी मुझसे कह रही हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी सोच का नतीजा है, जो तुम सोच रही हो। और मेरे ख्याल से सावित्री देखो, तुम बचपन से अकेली रही हो, तुम्हारे मन में डर है। तुम्हें याद है जब तुम मुझे पहले मिली थी तो तुम मुझे छूने से भी डरती थी, लेकिन मेरे साथ रह के, हमारे परिवार के साथ रहकर धीरे धीरे तुम्हारा वो डर मिट गया ना। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। सत्या, तुम्हें याद है ना वो सपने जो मुझे आते थे? वही कहानियां, वही चेहरे इस किताब में भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सत्या? सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वही किताब है जो बाबा ने तुम्हें दी। हाँ। सावित्री, ये भी तो हो सकता है कि ये किताब शायद बाबा ने तुम्हें पहले दी हो सकता है कि पहले तुमने ये किताब पढ़ी हो और वो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में रह गई हो, और फिर बहुत साल बाद जब तुमने ये किताब वापस पढ़ी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इस किताब के साथ कोई कनेक्शन है। कैसे यकीन दिलाऊं? सावित्री, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस कुलिका, ये सब क्या है राहुकाल? तुम धरती के कोख में क्यों जाना चाहते हो? सिद्धि प्राप्त करने। मुझे इसमें दफना दे कुलिका, और चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, मुझे यहां से बाहर मत निकालना। दफना दे कुलिका, मुझे इसमें दफना दे। समय नष्ट मत कर कुलिका। लेकिन वो मूर्ति जो कबीले वालों के पास है। It's just a coincidence। तुम्हें पता है ना कि दुनिया में एक ही शक्ल के बहुत सारे लोग होते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल उस मूर्ति से मिलती हो और ये कबीले वाले तुम्हें वो राजकुमारी समझ बैठे हो। देखो, ये आदिवासी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जंगलों में रहते हैं और काल्पनिक कहानियों को अपना जीवन मान लेते हैं। हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। We are educated people ना। अगर हम भी उनके जैसा सोचने लग जाएं, तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? सावित्री, देखो,
तुम इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो। हाँ, आज की शाम कितनी अच्छी थी, इतना अच्छा सरप्राइज दिया था तुमने मुझे, और तुम इतनी रोमांटिक हो गई थी। मुझे वो वाली सावित्री चाहिए, हंसने वाली, खुश रहने वाली। एक गुड न्यूज सुनाओ तुम्हें, देव ने यहाँ के कमिश्नर से परमिशन ले ली है। हमारा आज रात का जाना कंफर्म हो गया। हम आज रात को ही कोलकाता जा रहे हैं। सच? सच। देखो, अब पैकिंग शुरू कर लेते हैं। अब मैं चेंज कर लेता हूँ। सत्या, एक आखिरी बात। सत्या, गॉड फॉरबिड तुम्हारे साथ अगर कभी भी कुछ भी अननेचुरल या अनरियल हो, या तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हो, तो प्लीज मैंने आज तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसे याद रखना। ठीक है सावित्री, मैं तुम्हारी हर बात याद रखूंगा। चलो पैकिंग कर लेते हैं, वी कैन लेट। इतना समय बीत चुका है, ये राहु काल अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसे हासिल करने में उसे इतना समय लग रहा है? जरूर माँ ने ये सिद्धि केवल उसे ही सिखाई होगी, इसलिए तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वापस आ गए? अरे वाह राहुकाल, तुम तो पहले से अधिक बलिष्ठ लग रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी चमक है। लगता है कि तुमने सिद्धि प्राप्त कर ही ली है। जिस दिन मुझे मेरा संपूर्ण शरीर मिल जाएगा, उस दिन पूरी धरती मेरी काली शक्ति की वजह से कांप उठेगी। ग्रह नक्षत्र सबका नियंत्रण करने की शक्ति होगी मेरे पास, लेकिन तब तक अपनी इस सिद्धि से अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। ये सिद्धि ही काफी होगी दमयंती को राहुकाल का आतंक याद दिलाने की, और वीर को उसके जीवन से हटाने की। कहीं तुम सत्या की बात तो नहीं कर रहे हो? लगता है कि तुमने उसे मारने की कोई योजना बना ली है। मौत उसकी सजा नहीं, उसे तो मर मर के जीना है। 1000 साल हमें दमयंती से दूर जाना होगा, अब उसे सावित्री से दूर, बहुत दूर।